नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे और मैं हूं आपके साथ मनीष पांडे। हम तमाम समय समय पर बहुत सारी खबरें आपके लिए ले आते हैं जो अंदर खाने की खबरें होती हैं, और ऐसी दो खबरें मैं पेश करने जा रहा हूं आपके सामने। पहली समय खबर जो है वो सत्ता पक्ष से है, उत्तर प्रदेश के सरकार के जुड़े हुए एक मंत्री से है, और दूसरी खबर उत्तर प्रदेश के एक भूतपूर्व नौकरशाह से है। पहली खबर पे आते हैं। पहली खबर में आजकल सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है। सोशल मीडिया पर चर्चा इस बात की है कि उत्तर प्रदेश के एक पूर्व डीजीपी साहब, बड़े खतरनाक टाइप के डीजीपी साहब थे, बड़ा जलवा हुआ करता था उत्तर प्रदेश में उनका। और खबर यह है कि आजकल दिल्ली की गलियों में करोड़ों रुपए का बैग लेके घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? चर्चा इस बात की है कि उन्हें किसी प्रदेश का राज्यपाल बना दिया जाए, इस बात की वो सेटिंग गेटिंग में लगे हुए हैं। और सोशल मीडिया में तमाम पत्रकारों से लेकर राजनेताओं ने अब इस मामले में टिप्पणी करनी शुरू कर दी है। फिलहाल डीजीपी साहब, मुझे लगता है कि अब मामला कहीं लीक हो गया है और कहीं नाकाम बनने वाला भी होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि अब डीजीपी साहब का काम बनेगा। वैसे आप इनके यूट्यूब पर तमाम गाते हुए धमकाते हुए वीडियोस देख सकते हैं, और काफी चर्चित रहे उत्तर प्रदेश की अफसरशाही में, काफी चर्चित रहे हैं। और जब ये डीजीपी थे तो ये भी चर्चा रही थी कि उस वक्त डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह के बीच में जो तलवारें थी वो खिंची हुई रहती थी, और इसका खामियाजा अक्सर उत्तर प्रदेश की पुलिस फोर्स को उठाना पड़ता था। हालांकि निर्णय लेने में बड़े बोल्ड थे, काफी बोल्ड डिसीजन लिया करते थे, इसलिए यूपी पुलिस के एक धड़े को वो काफी पसंद भी थे। लेकिन कभी कभार उनकी जो दबंगई है वो पुलिस फोर्स पर भारी पड़ जाती थी और कुछ लोगों का नुकसान हो जाता था। तो फिलहाल अब डीजीपी साहब का मामला अटक गया है, और सुनने में ये आ रहा है कि अंदर अंदर जो सेटिंग थी वो सेटिंग भी अब खत्म होने वाली है। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से है। जैसा कि अगर आप हमें देखते होंगे, हमें सोशल मीडिया फॉलो करते होंगे, तो मैंने इस पर एक खबर अभी हाल ही में लिखी थी कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का जो गृह जनपद कौशाम्बी है, वहां का एक मामला काफी चर्चा में है। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि एक जौनपुर के विधायक थे मिश्रा जी का वीडियो वायरल हुआ था कि एक जगह कहीं भूमि पूजन हो रहा था, और विधायक जी वहां पहुंचते हैं और बहुत गुस्सा होते हैं, और जो पूजा की वेदी होती है वो तोड़ डालते हैं, सिर्फ इस बात से नाराज होकर कि वहां पर शिलान्यास का कार्यक्रम है और क्षेत्रीय विधायक को नहीं बुलाया गया है। जाहिर सी बात है, वाजिब भी है, क्षेत्रीय विधायक को कम से कम कोई भी अगर इस तरह का विकास का कार्य होता है तो अधिकारियों को बुलाना भी चाहिए। लेकिन अधिकारी, मैं खामोश इसलिए हूं कि जब अधिकारियों के बारे में सुनने और समझने की कोशिश करेंगे आप, तो आपको समझ में आएगा उत्तर प्रदेश में एक अधिकारियों और नौकरशाहों की अलग ढंग से सरकार चल रही है। फिलहाल मामला उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के गृह जनपद से जुड़ा हुआ है। खबर यह है कि कौशाम्बी जनपद के एक अधिशासी अभियंता द्वारा एक सड़क के सड़क का निर्माण कार्य कराया जाना था, और स्थानीय विधायक यानी चायल विधानसभा, कौशाम्बी की चायल विधानसभा के विधायक जी ने काफी दबाव डाला, और उस दबाव की वजह से अधिशासी अभियंता को, मामला ये लोक निर्माण विभाग का है, मैं बीच में रुक के बता रहा हूं, कि उस विधायक जी के दबाव की वजह से अधिशासी अभियंता को विधायक जी को बिठा के और उस कार्य का पूजन कराया गया, और तमाम प्रचारित और प्रसारित कर दिया गया कि विधायक जी ये सड़क बनवा रहे हैं। उड़ते उड़ते ये खबर उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ पहुंची, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के पास पहुंची। विभाग में इस बात की चर्चा है कि इस बात को सुनते ही जो उप मुख्यमंत्री हैं वो काफी खफा हुए, नाराज हुए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने तबादलों पर रोक लगा रखी है, इसलिए उस अधिशासी अभियंता का वो तबादला नहीं कर सकते थे, लेकिन उसे संबद्ध करने का पावर उप मुख्यमंत्री के पास है। रातों रात बताया जाता है कि उस अधिशासी अभियंता को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यालय से संबद्ध कर दिया, और कौशाम्बी जनपद के दूसरे डिवीजन के एक एक्सीएन को उस डिवीजन का चार्ज दे दिया। अब अंदर की बात बताएं आपको, आखिर हुआ क्यों, उप मुख्यमंत्री नाराज क्यों हुए, और नाराजगी की खबर आखिर विभाग में फैली कैसे? दरअसल हुआ ये कि चर्चा है, पूरे क्षेत्र में चर्चा है इस बात की कि कौशाम्बी जनपद की एक विधानसभा से उप मुख्यमंत्री अपने किसी पारिवारिक सदस्य को विधायक बनाने की तैयारी में है, और उनकी कोशिश है कि उस जनपद की किसी भी विधानसभा में अगर कोई भी काम हो तो जनता को यह पता होना चाहिए कि ये विकास का काम उनके द्वारा कराया जा रहा है, ना कि मौजूदा विधायक के द्वारा। कहीं ना कहीं इस बात से नाराज होकर उप मुख्यमंत्री ने तबादला किया, और वजह ये रही कि जो तबादला उनका किया गया, वो नाराजगी का वजह भी यही रहा कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री या उनके परिवार के किसी सदस्य को नहीं बताया, और विधायक जी अकेले पूरे मामले का क्रेडिट ले उड़े।
अब इस बात की चर्चा पूरे लोक निर्माण विभाग में जोरों पे है कि उप मुख्यमंत्री के कोप का भाजन आखिर अधिशासी अभियंता को बनना पड़ा। हालांकि अब विधायक जी का क्या होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि विधायक जी से पहले उनके काफी अंतरंग संबंध थे और अब सुनने में आया है कि कुछ रिश्तों में खटास आ गई है। फिलहाल पूरे लोक निर्माण विभाग में इस घटना को लेकर लोग चटकारे लेके एक दूसरे को सुना रहे हैं और सुन रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि भैया कुछ भी करना हो तो जरा सोच समझ के करना, वरना ना जाने कब तबादला न सही संबद्धता का आदेश लखनऊ से डिवीजन में आ गिरे। नमस्कार।